मास्टर्स। मेरे पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा किसी Also, ने। just हाँ for ओके शुरू। information, हो गया Share ना, is हो गया also ना। organizing this with collaboration with हाँ Business Lab. यश तुम मार खाओगे सेशन के बाद। अच्छा ठीक है। स्टार्ट हो गया ना रिकॉर्डिंग, सॉरी। है ना? कूल। सो सेशन का थोड़ा सा लाइक ये फॉर्मल इनफॉर्मल फ्लेवर का है, बट सारे कंटेंट इसमें काफ़ी अच्छे हैं। एंड लाइक मेरी जो भी लर्निंग्स रही है स्पेसिफिकली लास्ट 6 मंथ्स में, जब मैं प्लेसमेंट्स के लिए प्रोडक्ट का प्रिपरेशन रिगरसली स्टार्ट किया था, एंड उसके पहले का थोड़ा बहुत राइट, तो वो सब इसमें इनकैप्सुलेटेड है। मैं लाइक अगर ऑडियंस में किसी को भी लाइक हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो आई विल स्विच टू इंग्लिश, नो प्रॉब्लम इन दैट। एंड जनरली मैं लाइक फ्लो में आता हूँ तो कभी कभी हिंदी बोल लेता हूँ, तो लाइक जनरली हिंदी ही बोलते रहता हूँ, तो उससे अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वी विल स्विच बैक टू इंग्लिश। तो मॉडरेटर मुझे बस वार्न कर देना या एक पिन कर देना, मैं स्विच कर लूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी AMAs हैं और क्यू लाइक क्वेश्चंस होंगे, वो मैं लाइक उसके लिए बात हुई थी मेरी, तो उसके लिए ऐसा सीन है कि 8:30 तक ये मोनोलॉग टाइप का चलेगा, जिसमें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछ भी सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे टाइम किल हो जाएगा। बट क्वेश्चंस ओपन है तब भी। बट 8:30 के बाद एक छोटा आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, डिनर करके आएंगे, एंड फ्रॉम 9 आई एम कम्प्लीटली अवेलेबल। जब तक सबके डाउट्स होलिस्टिकली कवर नहीं हो जाते तब तक मैं अवेलेबल रहूँगा, राइट। तो उस तरह का सेटअप है थोड़ा इस सेशन का, एंड बाकी स्टार्ट करते हैं, राइट। सो यस, सो वाई प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट रोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट रोल्स में जनरली प्रोडक्ट एनालिस्ट होता है, राइट, एंड लाइक प्रोडक्ट मार्केटर्स होता है। मैं उस स्कोप अपना IIT BHU के प्लेसमेंट सीजन पे रख रहा हूँ, तो उसमें प्रोडक्ट एनालिस्ट होता है एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट मैनेजर्स होता है। एनालिस्ट में फिर बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट वगैरह भी होते हैं, बट प्रोडक्ट का अगर देखें तो प्रोडक्ट एनालिस्ट एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, राइट। सो प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्यों, लाइक उसके लिए तुम खुद ज़्यादा बेटर होगा कि तुम अपने प्रोफाइल को सूट करते हुए देखो कि तुम किस में सबसे ज़्यादा कॉम्पैटिबल हो रहे हो। मेरे लिए लाइक मैं अपने जर्नी को देखता हूँ या अपने पर्सोना को देखता हूँ, तो मेरा जो प्रोफाइल है, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है खुद का, मैं अपने आप को एक जनरलिस्ट मानता हूँ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज गेनिंग, राइट। सो आई लव टू रीड अबाउट मल्टीपल टॉपिक्स एंड हैव अ मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ थिंग्स। उसके अलावा मैं टिंकरिंग बहुत करता हूँ, नो कोड टूल्स, इन जनरल टूल्स, कोडिंग टूल्स, जैसे भी टूल्स, राइट। एंड उससे कुछ टैंजिबल बिल्ड करके लाइक बिल्ड करते रहता हूँ, दैट इज इन माई हॉबी। सो ये, और थर्ड पॉइंट, मैं किसी भी चीज़ को, किसी भी इनिशिएटिव को लीड करने के लिए काफ़ी विलिंगली लाइक आगे आता हूँ कि मैं लीड कर लूँगा। जो अगर मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो मैं उसे लीड करता हूँ। एंड ये सारी चीज़ें से मैं कॉम्पैटिबल लग रहा था कि मुझे प्रोडक्ट प्रोफाइल लाइक उसमें मुझे इतना फ्रीडम मिलेगा कि मैं अपने लीडरशिप स्किल्स को भी इम्प्रूव कर पाऊँ, और उसमें इतना भी ज़्यादा फ्रीडम लाइक स्टार्टअप जैसा भी रिस्क नहीं रहेगा। तो मुझे वो भी चाहिए, लाइक मैं थोड़ा उस एंगल से भी देखता हूँ कि मुझे थोड़ा सेफ्टी नेट भी चाहिए अपने करियर में। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन दे रहा था इस चीज़ का, राइट। देन और भी बहुत सारी रीजन है। ड्राइविंग रीजन एक्चुअली ये था, लाइक इन सब के अलावा कुछ ड्राइविंग रीजंस और होते हैं। एक ये होता है, जो मेरे केस में था, मैं SD कर करके SD स्टार्ट करके प्रिपरेशन स्टार्ट करके कॉम्पिटिटिव कोडिंग 2-3 बार स्टार्ट करके मुझे रियलाइज हो गया था कि वहाँ मैं नहीं फिट हो पाऊंगा, लाइक दैट इज नॉट द थिंग विच आई एम एंजॉइंग। और ये ऐसा नहीं है कि तुम अभी से डिसाइड कर लो, तुम खुद ट्राई करो एंड देन तुम्हें पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे लिए ये रीजंस थे। लेट मी चेक द टाइम। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग लाइक तुम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हो, 1-2 मिनट और है, तो बहुत सारी चीज़ें जो तुम कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि एक काफ़ी रिप्यूटेड पर्सनालिटी मैपिंग एक क्वेश्चनेयर्स का सेट होता है, उससे तुम्हें पर्सनालिटी ट्रेस तुम्हारे पता लगते हैं। अपने आप को एनालाइज करो, देन यू डिसाइड कि कौन सा रोल बेटर है, रादर देन कि रोल्स को एनालाइज करके तुम अपना कंपैटिबिलिटी उसके साथ जाओ। नहीं, तुम खुद को पहले अच्छे से समझ लो एंड देन तुम अपने लिए कंपैटिबल रोल्स या कंपैटिबल करियर ऑप्शंस डिसाइड करो। दैट फ्रॉम मेरे लिए ये सेंस ज़्यादा बनाता था कि मैं खुद को पहले समझूं एंड देन मैं कंपैटिबिलिटी टेस्ट करूँ, रादर देन कि मैं बाकी मार्केट में ऑप्शंस देख करके खुद को कंपैटिबल बनाऊं मार्केट के लिए।
that's the thing. Next डेक मेकिंग पे आते हैं. लाइक सेशन लाइक जो पोस्टर में था 3 चीजें थी. एक डेक मेकिंग था, एक प्रोडक्ट प्रोफाइल था और ऑन कैंपस ऑफ कैंपस रोल्स थे. तो लाइक ये एक्चुअली प्रोफाइल वाले सेक्शन का था, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए बहुत पहले एड्रेस किए. नेक्स्ट डेक मेकिंग पे आते हैं. नॉर्मल डेक मेकिंग प्रोसेस एक्चुअली रिक्वायर्ड क्यों है प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए? स्क्रीनिंग प्रोसेस डेक मेकिंग से ही होती है प्रोडक्ट मैनेजर्स की और प्रोडक्ट रोल्स इन जनरल की. लाइक प्रोडक्ट एनालिस्ट के लिए वो एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेंगे, बट जनरली प्रोडक्ट मॉडरेटर एक बार बस मुझे अनम्यूट करके कंफर्म कर दो कि मैं ऑडिबल हूँ और हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. भैया आप आपको ऑडिबल तो हो, बट हिंदी का एक थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तो. Sure, all right. So, the deck making process is required in product management. The reason behind this is that product managers actually do a lot of stuff which is not aptitude based, right? So there needs to be a screening process in which a candidate is judged based on his ability to think and his ability to communicate effectively. So deck making comes here in this picture, and only in India, and like I have not seen any foreign product managers role which requires this type of rigorous deck making process in the first stage itself. It is only in India. The huge population and demand for the role justifies for this screening process. And that is one of the key reasons why deck making is such a hype in product management world, since foreign resources are not available and Indian resources are not, like Indian resources like PM School and the product folks are building these deck making resources. So there is no resource in the market which coaches you to make a better deck. So that is the reason why deck making is deck making is such a important topic for product aspirants, especially in very beginner stage. What is required in deck making? So this I have compiled, like I have linked the NextLeap evaluation form. NextLeap is run by Arindam and team, and Arindam was the founder of Flipkart APM program in Flipkart itself. So he built the APM program in Flipkart, which trains the beginner entry level graduates into APM, like into a product career, right? So he made this evaluation chart, and that's why it is very reliable document. So like I have taken a due permission from the NextLeap team to I will be discussing these documents with you, but please do not share these things with your friends. Like keep it with yourself. So there are 4 traits which is judged in deck making process. The first one is presentation and communication, and it is the, let me just zoom a bit, right? So NextLeap actually did was it made us submit a deck and a project and a landing page of our idea, and based on this submission we were ranked, and based on our rank certain benefits were given. So based like the first 4 evaluation criteria was for the deck and the last one was for the landing page. The first so let us discuss all the 4 aspects of the deck evaluation part. The first one is presentation and communication. It should be very fluid, the deck, and if you are from Share, like most of you might be from Share here. If you're not, then Share actually coaches you to make a fluid storyline in deck making process, so that will help. Or if you're not from Share, Google how to make a effective storyline presentation, and you will get the gist of how to make a very proper presentation with a great communication embedded in it. So yeah, that is the first aspect and the most important one. Your presentation should be flawlessly communicating the ideas which you have in your mind to the reviewer who is reviewing the presentation, right? Even if you have a very great idea and you cannot communicate it effectively, the presentation is a waste, right? So the second point is clarity and depth of thought. I'll share a trick, like I'll share my philosophy of deck making later, which will help you decide which part you should give most weightage to. The second part is clarity and depth of thought. So your idea should be very
you should be very clear with your idea what you are presenting. Like you cannot, if you are improving Ola, right? It is an example given by Arindam himself. So if the problem statement is to improve Ola experience for the users, and your idea is that we can have a transaction of bitcoins and cryptocurrencies in the Ola's interface, that might work, but you have to justify it. But if you're taking like we can, if we can improve Ola by launching a program which can take humans to space, that does not count as an effective idea, right? So you should be very clear about what your idea is, and how much depth is being judged by how much technical depth does that idea have, right? So those part is covered in the deck. In the next slide, we will cover what slides we should use in the deck, and that is also I have also taken a huge inspiration from Nextleak to build that. So the second point is clarity and depth of thought. You should be very clear about what your idea is, what the central idea of your deck is communicating, and build your deck on that. Creativity of the solution, again, a very important aspect. The reviewer will have plenty of decks to judge, right? In Flipkart, there will be around like at least 150 decks submitted from our institute, uh, and like the Flipkart team will be reviewing around thousands of decks across IITs, bits, etc. And they have to select a deck. So uh, think yourself as the reviewer of your such a philanthro of decks, right? You will be selecting those decks which on which the idea is the most creative one. So you have to take care of that. And in the next slide, we will talk about how to do this. But creativity of the solution is also a very, very important aspect. You should be creative with your solution so that वो बंदा जब देखे तो उसे लगे हाँ भाई एक सोल्यूशन देखा था, उसको एक वीक तक याद रहे वो सोल्यूशन, राइट? यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ आइडिया इन द डेक, कि देख के उस बंदे को याद रह जाए कि हाँ एक देख देखा था जो इस सोल्यूशन को इस तरह से सॉल्व किया था, राइट? That is the central thing, and this is a most important thing of the deck making process. I have submitted around 5 decks. I have appeared for around 9 APM positions, and in all of that, I got my first round cleared because of this particular point. What I presented was a very creative solution, right? And I'll share my decks with you. You can relate with that. The third one is the data and the metrics orientation. Now, like APM role is a very junior level role in a product career ladder, and in any organization, junior level product roles are APMs and product analysts, right? And most of the time, if the organization has APM positions, the senior persons are they expect that APMs will do all the data related work for them. At least the analysis of the data, the visualization of the data, understanding the data and the metrics. So data and metrics forms a very important skill in product roles to have. So that is one of the reasons why I think data and metrics are heavily given importance in decks also. So you have to be very clear about how you will measure stuffs, how you will measure the impact of the solution, how will you measure if the solution is running, how much it is being used, etc. So you can like I have not linked it, I missed to link. There is a tweet by Shreyas Doshi. If you are into product, follow the personals who are product wizards in there, especially the Indian community product managers and senior product managers. Shreyas Doshi is one of them. He is the ex-product manager of Stripe, and he writes beautiful tweets on product management, and most of his tweets are viral. So he has given a 6-point framework of dealing with metrics in product, and I used to follow that. But that might not have worked since I have scored less here. But you have to understand, like you have to have a knack on how to measure things, right? You should understand how to measure things, what to measure, and have an understanding of analytics, right? So these are the 4 points which is evaluated in deck making process in general, right? It is the industry standard. Now, having this understood what is being evaluated,
Now let us understand how can we make our deck, right? So the next slide is the approach of deck making, and like it is a very organic content in my slide, right? I have not searched it from anywhere. It is my experience which I'm sharing with you, and maybe like I'll write a detailed article about how this approach actually works, but it has worked for me 100% of the time, right? So my first approach is don't bore the examiner who is examining your deck. So generally in product process, what actually is being done is first user survey is being done, and then a beta product is being launched, then again user survey is being done, and that is an iterative process, right? But in the deck making we have the liberty to actually build the product uh, in the first uh, in the first shot itself, and then defend why we have built the product, right? So this approach does not work in real cases product jobs, but in the deck making process we can leverage this aspect of it, that we have to present the solution, right? And here I capture the most how to capture the most creative idea of the lot will be my idea. So what I actually do is go with a solution first approach. If the problem statement says to design something, I take some time, take 1 day, take 2 day, and come up with an innovative, creative idea that for this problem, this will be the solution. And once I have the solution ready, like in my mind, not totally ready, but a tangible idea ready of how the solution will look like, I trace it back to the user, right? So I backtrack that to user. What kind of users will actually use that solution? And then I defend why I have taken that user, right? So I'll share with you a template of what Nextleap had for deck making. So it was an 8 slide presentation which we had to give. The first slide was defining the problem. The second slide was the same, and in the defining of the problem itself, there were many subparts. The the next slide was, all right. So product managers also have to be a very good at decision making. It is one of the very, very important skill to have, right? So in the deck making itself, we have to Hello. showcase that. Yep. Am I audible? Am I audible? हाँ जी you are audible. Sure. Yes, So in the yes. deck make कुछ बोल रहा था कोई? क्या हुआ यश? I guess कुछ network issue, really sorry. Sure. No problems. So in the deck making process itself, we have to showcase that this skill of our decision making, right? So we have to give a list of ideas, and we have to defend why we have selected XYZ idea. So that is one of the things which we have to do in the deck making process. If the deck if the slide is very strict with the limits of number of slides, we can skip this part. But generally it happens like this approach needs to be followed in most of the cases. So list out 3 potential solutions, select one of them, detail it out. And I used to start deck making from here. I used to detail my solution in the first step. Then I will take 1 or 2 more solutions and defend why my solutions is best out of them. Then I'll track back to the users, the worst part, etc. Desirability. This is explicit to the Nextleap itself. None of the other APM deck requires this. So we have to test the desirability from the target user. For that, we have to build a website and then communicate the use cases and how much data product to be used. Again, like this is very important slide. The metric. Every solution deck must have one page dedicated to metrics. The next slide is also very important, but not necessary, but it is an important slide. Why your solution will fail, and how will you mitigate that situation? One buffer slide, right? So this is the generic product management APM deck flow. Yes. If you want, if you are noting, you can note it down, or I can share the links. No problem here.
right? So yeah, that was my approach. I can have some questions here if you want, because it is the cream of this session. I cannot see you, so I'm clueless about how the response is. But this is what I have learned in my deck making journey in general. So and this approach works, right? If you follow this approach, like I can guarantee you the success. Your solution should be creative, out of the box, and you have to defend your solution. So first, get the solution ready. Second, track back that solution to the users and defend why you are doing that for the users. In the next slide, I'll explain how I actually did it for a few APM decks, and then you will get the idea of how this approach actually works, right? So moving on, examples. So yes, so this was the, like, we'll talk about this post maybe. This very interesting post got me many benefits. So this is the slide. This was the APM deck of Flipkart. It's a very big deck. Like let's go to the Zest Money first. Zest Money was very small and sweet problem statement. This is the Nextleap deck, right? If you came to this session thinking that you will learn about the designing of the deck, this session might not be for you, because designing is pretty simple. Like designing stuff, I used to design posters and for my clubs and other things, and that gave me a very fundamental idea of how design actually works and how spatial arrangement works, and that is another leverage I had. But the main thing is that your solution should be top spot, that counts. There are many simple designs which get selected because of their solution being very solid, and their slides being very fluid with the storytelling method. So don't be design should not be a concern. Don't know why it's not loading. Okay, let's start with the first. जो लोड हो चुके वही दिखाते हैं भाई, हैंग करके आओ. किसी के पास है क्या? जी खुलियो 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 सही शेयर है. कर दूं क्या? नहीं नेट हम का डाउनलोड करके सेंड करें आपको? नहीं, डाउनलोड तो फिर मुझे भी करना पड़ेगा. इसी से स्टार्ट करते हैं, जो है उसी से स्टार्ट करते हैं, राइट? सो क्रेड, राइट? एक्चुअली ये क्रेड का प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, नेक्स्टलीप का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. सो इन दिस आई हैव टू डिजाइन अ फीचर फॉर क्रेड, and it was a very very generic problem statement, and all the problem statement which we get for APM deck making is a very generic problem statement design. Like Flipkart's problem statement was also a very generic one. We regularly interact with a lot of people around us and notice problems they face on day-to-day basis. As a product manager, you have a keen eye for such hurdles and acknowledge the need to work on it. Tell us about a real world problem that you have observed around you, which can be solved using digital product. It's a very different story how I approached for this deck, because it was the first deck, and uh, I am into this space of productivity, note taking, etc. So I somehow linked that. Screen share नहीं हो रहा है क्या? स्क्रीन शेयर हो रहा है लेकिन आपका शायद स्लाइड लोड नहीं हो रहा है वो. अच्छा अच्छा, स्लाइड तो लोड नहीं हो रहा है यार, क्या करें इसका? मेरा स्लाइड लोड हो रहा है, मैं शेयर कर दूं, आप एक्सप्लेन कर देना. कूल कूल, ठीक है. जी तो मैं स्टॉप प्रेजेंट ही करना पड़ेगा ना? उसके पहले मैं तुम्हें इस स्लाइड का भी एक्सेस दे देता हूँ ताकि तुम इस स्लाइड को भी शेयर कर पाओ, है ना? जी. ईमेल लेना. YASH YASH G G 3675 3675 @gmail.com. कूल कूल, ठीक है. तो तुम ही प्रेजेंटर बजाओ, तुम ही सब प्रेजेंट कर देना. वी वर ऑन स्लाइड 6. जी. आप उसके डेस्कटॉप पे फिर रिक्वेस्ट कंट्रोल कर सकते हो, आई गेस, व्हेन ही नहीं नहीं स्टार्ट्स नहीं, प्रेजेंट. चले मतलब कभी किया नहीं है तो क्यों ही रिस्क ले. चले, हाँ जी. स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है? जी. कूल.
ये वाला स्लाइड पहले प्रेजेंट करना है कि पहले आपका पीपीटी? हाँ नहीं, यही वाला कर लो पहले। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ श्योर। क्लियर आ सो रहा है क्या वो? हाँ ये आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत मतलब इतना चलेगा तो बैक करना। हाँ यही है, यही है। इसके पीछे पीछे ये जेस्ट मनी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, राइट? सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज टू डिजाइन अ डेटिंग ऐप, जस्ट दैट। सो the solution first approach is you get the problem statement, you take some time and think about a solution। एक मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, नहीं होगा क्यों? ठीक है चल, चलो ऐसे ही ठीक है। सो द solution first approach is you get the problem statement, take some time, come up with innovative creative idea। the first step, come with the solution first। इट शुड बी feasible, बट जनरली हम feasible solution ही सोचते हैं, लाइक बहुत अगर अगर वैसा लाइक एक एक दो बार चेक कर लेना, feasible होना चाहिए, बट जनरली लाइक द फर्स्ट थॉट इज अ feasible solution। So it should be innovative, it should be creative, it should be, you know, out of the box kind of solution। So I thought of the idea of dating app as the mixed reality world in which our digital avatars will be dating each other, right? Two people will be dating, and that will be a digital avatar of them. And after dating, the two will share feedback to each other, and based on the feedback, profile mapping will be done. And after, it will be a gamified dating app, right? And after multiple dating sessions, they will we will track how their profile is being improved, etc. So that was my idea. Like, it is out of the box, it is creative, and it will stand out from the rest of the crowd। So once I have the idea ready, I next slide में जाना। इसके नेक्स्ट स्लाइड में, राइट? तो अभी स्लाइड 18 में है इसके। हाँ नहीं गया शायद, या मुझे नहीं दिख रहा है। आई गेस So you, यश का ही हैंग हो गया। okay, कोई नहीं। So now I have the solution ready, I have to defend, I have to track back to the users, right? कि कौन users actually use करेगा ऐसे apps को। So if you go with the user first approach, यू विल, मतलब यूजर फर्स्ट अप्रोच से अगर तुम सोचोगे डेटिंग ऐप बनाने का, देन यू विल थिंक दैट ऑल राइट, वी हैव डेटिंग ऐप, टिंडर एक्सेट्रा, दैट इज बीइंग यूज्ड इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, राइट? एंड लाइक थर्ड लाइक थर्ड वर्ल्ड में ज़्यादा यूज नहीं हो रहा डेटिंग ऐप। एंड सो लेट्स बिल्ड अ डेटिंग ऐप फॉर दैट दैट सोसाइटी। बट सॉल्यूशन फर्स्ट अप्रोच पे हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हेवी सॉल्यूशन आया है कि हम ए आर वी आर यूज़ करेंगे। नाउ यू हैव टू डिफेंड कि अब ए आर वी आर यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छे डिवाइसेस में होना चाहिए, बहुत अच्छे डिवाइसेस में होना चाहिए। देन द यूजर शुड बी वेरी टेक savvy, he or she should have a very decent mobile phone or device। Then and tracking back you will come to कि फर्स्ट वर्ल्ड यूजर्स ही इसको यूज कर पाएंगे, एंड टेक्निकल savvy यूजर्स ही इसको यूज कर पाएंगे, राइट? सो सोल्यूशन फर्स्ट होने से लाइक और यूजर फर्स्ट होने से चेंज हो जाता है लाइक हमारा टारगेट ग्रुप। एंड देन यू हैव टू डिफेंड व्हाई यू आर गोइंग विद फर्स्ट वर्ल्ड यूजर्स। सो डिफेंड करने के लिए आई हैव लाइक कुछ स्टेटिस्टिक्स डाल दो कि फर्स्ट वर्ल्ड यूजर्स ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं डेटिंग एप्लीकेशन, थर्ड वर्ल्ड यूजर्स अभी उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे इनिशियल हर्डल कम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिफेंड योर टारगेट ग्रुप लाइक एंड बिल्ड द रेस्ट ऑफ द स्लाइड। द इसमें स्क्रीन आइडिया, विजिबल? yes, जी। the idea is to go solution first, right? So with the solution first approach you will have the liberty to be creative, to be to stand out from the stand out from rest of the crowd, and then and you can track back whenever you want to the user group. Like when I started this deck, this particular problem statement, I thought with the users angle first, and then I thought in the same lines कि भाई अच्छे सिटीज में तो ऑलरेडी यूज हो रहा है, टीयर 3 के लिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बट देन आई stopped and went with the solution first approach, and then I defended कि first tier 1 cities को क्यों ज़रूरत है ऐसी dating application की। So there are some different, इसके next slide में जाना। So
इसके लाइक टारगेट ग्रुप आई केप्ट tier 1 एंड मेट्रो सिटीज 18 to 15 और जो हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स हैं और जिनके पास बेटर डिवाइस है. ओके, स्क्रीन विजिबल नहीं है, राइट? सो that was my approach. You get the gist of it, right? Have the solution ready first and then then track back to the users, defend your user base, build the metrics and rest of the thing. That was my approach which I followed, and it was, I got the success rate of almost 100%. 100%. हर्षित भैया मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर ली, तो अगर आपको तो स्लाइड पे Yes. जाना होगा तो बता देना. Yes. High Labs का भी ये High Labs का है. So let's talk about High Labs deck also. हमारे पास 5-6 मिनट और है, मे बी ज़्यादा ही हो रहा है. Cool. So High Labs का प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि they want to improve, the problem statement was High Labs itself, and they had some kind of improvement going on, and we have to build solution and also give some pricing strategy, right? So here also I kept the solution first, like we will follow the generic SaaS model which companies actually do, and not SaaS but actually platform as a service, PaaS model. So like Google Cloud Platform and Azure, etc. So I took that concept, build the solution first, track back to what is necessary in the problem statement, measured it, gave the pricing strategy, and so on. So you can browse through these problem statements which I have worked on, and you can get the gist of what I'm trying to speak. Right? And once you understand how powerful this approach is, deck making will be very fast job for you. Like only the time spent will be on the designing stuff, and for the content, for the idea generation, लाइट है, डब्ल्यूटी मजे कर रहा है. और for the idea part, you will have a very fluid process of tech making. Any question for this approach? Any question for improving this approach, or suggestion for improving this approach? Any question on any specifics of this approach? I'm very much willing to discuss. You can slide across the slides, this tech making process. लाइक 5 डेक बनाए थे, 2 तो डिस्कस कर लिए, बाकी 3 भी डिस्कस कर लेते हैं अगर डाउट नहीं है तो, या अगर डिस्कस नहीं करना है तो आगे बढ़ते हैं. भैया यप. मींस आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फिर ब्रेक करते हो क्या, मतलब पहले ही सॉल्यूशन सोचने के लिए, या कुछ तो करते होंगे ना, मतलब Yes. कि यस. सो जेस्ट मनी वो वाली बता खोलो, क्योंकि सकते हो थोड़ा? जेस्ट या गॉट योर पॉइंट. सो जेस्ट मनी वाले डेक में पहले स्लाइड में ही, और ऊपर जाना, यही है क्या? हाँ, ये रहा, इसके नेक्स्ट स्लाइड. So the Zest Money gave this problem statement. You work for a well-resourced startup and are responsible for building a new dating app in India, etc., etc. So I highlighted the key points which I need to take care, and I showed this to the reviewer, to the examiner, whoever he or she is, that I am very much sticking to the problem statement which you have. Actually, like, it is not a dating application, it is a gaming application. If you see it, I have created a gaming application for dating, right? But I have to defend that this is a dating application, this is what you have asked me to build. So for that I need to convince the reviewer, I need to have the confidence, have his or her confidence in me, that I'm going ahead with a good approach, with the perfect approach. So I need to break the problem statement in front of their eyes, that this is what you have asked me to do, this is what I mean by well resourced, and this is what I mean by new dating app, this is what I mean by India based application. Actually, it is not an India based application. If you look at it in a broader perspective, it is for a tier 1 it is majorly focused for tier 1 users and metro, and those population is very less in India, right? So this application will work better in US market and European markets, not in India. But I have defended that. I have defended that why this application will work in India also. So you have to defend, if you are going out of track, you have to defend why you are going out of track, and why it is not out of track, why it is still in the track. You have to somehow convince the examiner that your approach is good, and once you have convinced, you will crack the deck making round.
For your question, it is very generic. Like we have to break down the problem statement. We have to, dissect the problem statement, take out the key points, and then build the solution. You have to understand the problem statement very thoroughly. You have to think about it well, come up with multiple ideas, and then once you come up with a very creative idea, one shot idea, then you मोठं झालं एवढं तरी कळलं. sure. We have time, we can discuss about the design aspects of it, because most of the question I got in LinkedIn was around how to design slides. But disclaimer, designing slide will not get you any way ahead if your idea is not right. If your content is not right, design will not get you anywhere. Design will only come into picture once your content is on point, right? So yes, starting from the first slide itself, मेरा पहला स्लाइड ऐसा होता था कि उसको खोलने का मन करे, भाई आगे क्या है. सो माई फर्स्ट स्लाइड वॉज ऑलवेज अ वेरी कैची, स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं, कुछ हो रहा है, ठीक है. लाइक द ओपनिंग ऑफ द डेक वॉज दैट वेरी कैची, लाइक इनवाइटिंग कि भाई ओपन करो, देखो अंदर क्या है. तो वैसे दैट वॉज माई फिलोसफी. I used free tools. Everything was free here. Designs was UI was taken from Figma, and like not actually taken from Figma. It was built on Figma. I used the community plugins, community designs to make changes on that, modify that, and it is a very simple process, not very hard to do that. This thing hardly took me more than 1 hour to build. All the UI, all the 5 UI, and it is only copy paste of almost all the things which are available in Figma. So the dating application UI was taken from any other mobile app UI. The images were copy pasted from Google search, and all the things, all the components were built in Figma. Not built, copy pasted, like to make things, to make it very understandable to you. I have not built it from scratch. I have compiled it from different sources, right? So once you have this UI ready, you put this design idea is taken from Cred website, right? Cred landing page is actually this kind of setup they have done for mobile phones. So that idea I have taken, and like I have pasted that UIs in Canva. Canva, you get 1 year premium subscription from your GitHub Students account if you have one. If you don't have, build one. It's free. Once you have Canva Students account, GitHub Students account, and by that you can have many benefits. One of them is Canva Premium. And once you have Canva Premium, you can remove the background. So I have removed the background, put a fancy wallpaper background, gave a heading, and this was done. It's hardly, like if you remove the UI part of it, it is hardly 5 minutes work. For the second slide and onwards, do we also have to do some market research upon? All right. So short answer, no, you do not have to do market research, but you have to defend that the market which you are targeting is suitable for this problem statement, right? You have to defend. You do not have to do anything. You have to defend your ideas, your whatever you have done. Like it's a very generic statement. I used to follow this approach, and everyone else must have their own approach. My approach was this, right? I used to defend why I have used this. Like for this example itself, I have taken the focus age should be 18 to 15, and their marital status should be unmarried to fit the social cultural norms, right? So I have defended, because in India we have social cultural norms. That is why we are targeting this age group and this demographics of user. I have defended why we are targeting tier 1 and metro cities due to digital native behavior of this market, and they will accept these kind of application to use, right? They should be high earning individual with better device,
because I'm building a device which is running mixed reality engine. So the device needs to be of very high end, right? And since the device is high end, the individual should be very high ending individual. So I have defended these market. And once, like, you have to defend what you are focusing for, right? And you have to defend the pain points. So for that I think जो स्लाइड है उसमें जाकर के नेक्स्ट लीप वाला वो ओपन कर लो, बिकॉज दैट इज नहीं नहीं इसमें नहीं, जो मैंने तुम यश से शेयर किया है ना, एक्चुअली वो यश तुम इशिका से भी शेयर कर दो, इशिता से भी शेयर कर दो, तुम्हें एडिटर है शायद, मैं ही शेयर कर देता हूँ 1 मिनट। वरना डाउनलोड करके पीडीएफ भेज दो। ओके हाँ if ये भी मैं भेज रहा हूँ। बिकॉज नेक्स्ट लीप वाले में नेक्स्ट लीप वाले के स्लाइड्स में तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे आंसर हो जाएंगे कि डू वी हैव टू डिफेंड द मार्केट एक्सेट्रा, बिकॉज दे हैव स्पेसिफिकली गिवन कि यू हैव टू डू दिस इन दिस लाइक दिस एक्सेट्रा। सो दैट हेल्प्स। भाई ये कैसे ब्लर किया यार, ये कैसी टेक्नोलॉजी है? ये एक्सटेंशन आता है तो फिर उससे हो जाता है। यस ओह काफी प्यारा सा है। ये सिर्फ टीम्स के लिए है? नहीं, ये मतलब मेरे को भी स्क्रीन पे भी कुछ नहीं दिख रहा, जैसे मेरे व्हाट्सएप पे तो मतलब जब भी मीट्स वगैरह होती है ना तो लोग झांकते रहते हैं स्क्रीन में, तो उसके लिए मैंने लगा लिया। नाइस ये आ गया, 1 सेकंड। Yeah, hi Harshit, actually. Hello. हाय Yeah, hi Harshit. Aryan this यू side. आर ऑडिबल। Yeah. Harshit, actually मेरा डाउट ये है कि suppose you are given a problem statement कि suppose आपका ये problem statement है और suppose there are already some existing solutions in the market, but we have to improvise the solution like Okay, problem so statement जैसे for example suppose I've been given a problem statement to build a bulk document management system for an import export companies, like 50 to hundreds of documents would be uploaded in a single go and we have to tag them simultaneously. So कैसे करेंगे क्या करेंगे? Sure. Yeah. So ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया एंड I have my mental state ready to tackle this question. What I actually do is Wikipedia पे एक लिंक है emerging technologies की, right? I have read all the emerging technologies. मुझे लाइक डिटेल में कुछ नहीं पता, बट मुझे आइडिया है कि हाँ क्वांटम कंप्यूटिंग क्या करने वाली है। मुझे आइडिया है कि लाइक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो एक्चुअली क्या करने वाले हैं। सो क्वांटम कंप्यूटिंग में एक एस्पेक्ट है मल्टी थ्रेडिंग का, लाइक क्वांटम कंप्यूटर आर इंट्रिंसिकली मल्टी थ्रेडेड, राइट? सो जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट या जब भी लाइक मैं ऑडिबल हूँ ना? श्योर। सो जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें टेक्निकल का कुछ चाहिए होता है, आई रेफर टू दैट विकिपीडिया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लिंक, राइट? I read the technologies, I find the technologies which is best fit for this solution, and I hypothesize कि ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इससे ये सॉल्व हो जाएगा। सो इन दिस केस आई विल बी हाइपोथेसाइजिंग कि लेट अस टेक माइक्रोसॉफ्ट क्वांटम कंप्यूटिंग सब्सक्रिप्शन, and from there we will plug this our database there, and it will multi-thread and use all the database in one go, which will save us time and etc. So I'll just I'll defend what I'm going for, and it might be it is not perfect, like it will not work, it will not work, but the deck making selection process is judging you for your creativity, is judging you for your communication skills. There are many aspects of deck which is being going to be judged, and one of them is the creative solution, right? One of them is metric. So if you are low on metric, but if you are on very high on creativity part, if you are very high on communication aspect of it, you will get shortlisted. That was my approach. So you will see that in the APM next step evaluation, I scored very less on metrics, right? Because the solution which I was presenting, I was not very clear with that, so I scored very less on depth of the thought. I scored very less on that. I scored very less on metrics, but on rest of the two part I scored very high, and that was my strategy. I have to crack that APM deck round, so I'll focus on some of the aspects which will fetch me very high marks. It is like I this was my approach.
it's not a very healthy thing to do. I accept that, like, this is a very examination mindset to do things, but I use that approach because I need to crack APM first round to get my interviews, and then I will do anything else in my life. So my approach was to Right. crack APM deck making round, and this is the approach I follow. Yeah. Right. That's a really good approach. Thanks. Thank you so much. So yes, so नहीं, इसके पहले वाले स्लाइड पे जो नेक्स्टलीप का था ना लिंक, उसमें डेक का उन्होंने वो दिया था, हाँ ये रहा नेक्स्टलीप टेम्पलेट. सो इससे तुम्हें वो आइडिया मिल जाएगा कि लाइक मार्केट रिसर्च कैसे करना है, कब करना है, कहाँ डालना है, एक्सेट्रा. सो दिस इज इट. इसमें यूजर रिसर्च होगा एंड उसमें भी मिल जाएगा तुम्हें इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन था, मार्केट रिसर्च करना है या नहीं, कैसे करना है, एक्सेट्रा, वैसा. कूल. इट इज ठीक है. अप्रोच पे तो काफी ज्यादा टाइम ले लिया हम लोग. तो चल है. उसके बाद वाला बहुत इजी स्लाइड्स है, लाइक उसमें ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं है. दिस वाज ऑल अबाउट डेक मेकिंग प्रोसेस एंड ऑल. आई होप आई विल डॉक्यूमेंट जो भी मैंने कहा एक आर्टिकल में. काफ़ी लेजी राइटर हूँ मैं, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट ही नहीं कर पाया अभी तक. प्लेसमेंट एक्सपीरियंस भी शेयर नहीं किया. वो सब करना है अभी, लाइक नेक्स्ट वो है टू डू लिस्ट में काम. सो दैट्स ऑल. लाइक और भी डाउट है तो पूछ लो. बाकी सब चीज़ बहुत जेनरिक चीज़ें हैं, मिल जाएगी ऑनलाइन. ये चीज़ नहीं मिलेगा. तो इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स रिगार्डिंग डेक मेकिंग अप्रोच, डिज़ाइनिंग, कहाँ से यूटिलिटीज़ लेते थे, कहाँ से टूल्स लेते थे, कहाँ से आइकन्स लेते थे, कलर्स कैसे सेट करते थे, एक्सेट्रा, कुछ भी डाउट हो, वी कैन डिस्कस इट हियर. एंड लाइक लेट्स वेट फॉर 1 मिनट. इट्स 52, 54 तक पॉज लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एंड देन विल गो अहेड. तब तक जो भी डाउट. या श्योर गो अहेड. How would you decide how much theory to put in your presentation? Like, मतलब किसी टॉपिक को कितना डिस्क्राइब करना है, ये आप कैसे डिसाइड करते थे? Yes. मतलब how would you assume कि सामने वाला समझ ही जाएगा या मुझे समझाना पड़ेगा? Cool. Got it. So assume that your सामने वाला is a product manager, ठीक है, तो उसे पता है कि इंटरनेट कैसे काम करता है. तो don't go into that depth, right? I wish I could have shown you my Flipkart deck submissions first iteration, first build of that, and the 20s I iterated my Flipkart deck 27 times to come to my final submission state, right? The iterations were pretty much छोटा इटरेशन था कि लाइक ग्रामर चेंज करना है या ये हटाना है वो हटाना है. बड़े इटरेशंस कुछ कम थे, बट जो फर्स्ट इटरेशन था से जो 27th इटरेशन था उसमें काफी ड्रास्टिक डिफरेंस था. तो द वेरी फर्स्ट इटरेशन वाज कि मैं उसे बहुत अच्छे से डिटेल में, प्लीज गो बैक टू माय फ्लिपकार्ट डेक, पहले इनिशियल स्लाइड्स में ही होगा. हाँ फर्स्ट पेज ऑफ द फ्लिपकार्ट, मतलब सॉल्यूशन वाले पार्ट का. हाँ थर्ड. या सो इसमें क्या था, इसमें मैंने लाइक जो फर्स्ट इटरेशन था उसमें एस्टिमेट कुछ नहीं था, ठीक है. एंड जो एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट था उसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था कि एक्सप्लोरेशन में हम अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सप्लोर करते हैं कि हम कहाँ कहाँ तक एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो आई एक्सप्लोर द लोकेशन एस्पेक्ट ऑफ इट, आई एक्सप्लोर द टाइम एस्पेक्ट ऑफ इट. एंड देन इसके लाइक इस सेंटेंस के पहले भी मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था कि अपने रेल्म ऑफ द वर्ल्ड में 2 डायमेंशंस ही है जो हम अपने लाइक एक्सप्लोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं. एक टेम्पोरल डायमेंशन होता है, एक लाइक लोकेशन, लाइक ये स्पेशल डायमेंशन होता है. लाइक मैं उस लेवल से, उस डॉट से एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था, एंड दैट टुक स्पेस. एंड जब मैंने वो रिव्यू के लिए विशांत को भेजा एंड इशिका को भेजा एंड ऑल, नाउ कंफ्यूज कर जाते हो यार तुम दोनों का बहुत. एनीवेज, तो दे सेड कि भाई इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक हमें पता है कि भाई 2 तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड ऑल, जो भी तुम कहना चाह रहे हो. देन आई ट्रिम्ड दैट डाउन और मानव को भेजा, तो उसने बोला कि भाई तुम अपने यूज़र सेगमेंट का कहीं भी नहीं डाले हो. देन आई पुट, मैंने यूज़र सेगमेंट का एक गेस एस्टिमेट डाला एंड ऑल, ठीक है. क्षितिज को शेयर किया, उसने काफ़ी हेल्प की, लाइक आपने लाइक कहीं डिफेंड नहीं किया कि ये ज़रूरत है या नहीं. सेकंड, इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में आना. यस. तो इसमें जो डिमांड ऑन सोशल मीडिया है वो भी इटरेशंस के बाद ही आया था. उसके पहले मैं 4 पर्सोना को इवैल्यूएट किया था, एंड देन
लाइक क्षितिज वगैरह से बात हुई तो उसने बताया कि भाई 4 पर्सोना से क्या ही फर्क पड़ेगा, एंड पर्सोना में मैंने हर पर्सोना को ऑलमोस्ट सेम यूज केस में रखा था। देन क्षितिज चित की नहीं, आप हर पर्सोना के लिए अलग अलग यूज केस बनाओ, क्योंकि दैट विल मेक मच मोर सेंस। ठीक है, ऐसा ऐसे करके लाइक इटरेशंस हुआ। तो you have to be descriptive only on that part जो नया है, जो कॉमन जो कॉमन नॉलेज में है, कॉमन नॉलेज में नहीं, जो प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए कॉमन नॉलेज में है, उसको तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड उसके लिए द बेस्ट थिंग इज टू कंसल्ट जो अभी जो इस फेज से जा चुके हैं, या जो जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें उन्हें अगर देख के लगेगा कि यार ये बहुत ट्रिवियल चीज तुमने डेक में डाल दी है, that is consuming space, that is not adding any value, so you must delete it and consume your space effectively. In my case, I used to consult with Vishant, जो एक सेशन लिया था फ्लिपकार्ट का डेक मेकिंग का, बेस क्लब का ही, and he was my go-to companion for discussing the EPM decks. Apart from that और भी लोग थे, इशिका थी, विक्रम था, बट विशांत जो एडवाइस देता था वो काफ़ी जेन्युइन, काफ़ी सही एडवाइस देता था। सो बाकी लोग भी देते थे, ऐसा नहीं है, बट विशांत से मैं काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाता था उसके एडवाइसेस से। तो यू नीड टू फाइंड समवन, यू नीड टू फाइंड सम सीनियर और सम ब्रांचमेट जो तुम्हें एडवाइस दे कि ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत नहीं है। कूल। सॉरी, हाँ जी। Yes, so let us proceed to the next slide. नहीं मतलब हाँ, उसका नेक्स्ट स्लाइड। कूल। प्रोडक्ट प्रोफाइल ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस थोड़ा सा ऑन कैंपस का ज़्यादातर बातें हो चुकी है डेक मेकिंग पे। So let us understand what are the resources you need to take into account for preparing for product roles, and what are the things you need to do to make your profile better. For on-campus preparation, it is valid for off-campus as well, and so it will be a it's actually on plus off-campus. In both the things, you have to do at least these things. So concepts, right? So my approach was, and my approach is for most of the cases, most of the fellowship, most of the courses, cohorts which are paid, right? They don't teach you something new. The only thing which they do is make you disciplined about learning them. So CAT की कोचिंग ज्वाइन करके हमें वो कुछ नया नहीं एप्टीट्यूड सिखा देगा। द ओनली थिंग वो जो मुझे देगा वैल्यू इज दैट एवरी डे या वीक में 3 दिन मैं उस क्लासरूम में जाऊंगा एंड एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करूंगा, राइट? जो कि मैं घर पे रहकर आलस की वजह से नहीं कर सकता था। दैट इज द ओनली थिंग। So same, almost similar thing is with the APM fellowship programs, which are run by multiple big names, right? So they enforce a discipline in you. That is the first thing. The resources online available है, तुम्हें hunt करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत जगह से एक डिस्टिल करके अपने लिए, अपने काम के लायक रिसोर्स निकालना पड़ेगा and all. That is the thing that they take care. They do the work of distilling the resources, making them available at one place, and making you follow those resources, testing you at constant level, making you prepare for interview, giving you some assignments, giving you some product deck assignments, some projects, etc., which you can put in your CV. All the things can be done by yourself without these companions, but the thing is वो काफी स्मूथ कर देते हैं प्रोसेस। जो चीज तुम्हें करने में 4-5 महीने लग जाएंगे रिसोर्सेज सेलेक्ट करने में, दे हैव ऑलरेडी डन एंड कंपाइल्ड इट फॉर यू. So that is the main benefit of enrolling in fellowship programs and courses. If it is very much out of your budget, don't enroll for them. Don't force any fellowship program onto yourself. If you're comfortable with paying 5,000 rupees for Nextleap, pay for it. If you're comfortable with paying 30,000 rupees for Embark, pay for it.
the only benefit you will get is they will instill discipline upon you for following those resources. Those resources can be scanned online. They are freely available online, right? Don't go there for resources. Resources can be compiled online. The next thing is contest. At least appear for 2 to 3 product management contest. It will help you in many ways, right? After you have, after you, like, let's say after you are placed, etc., though those contests which you have competed in, those decks can be decorated on your portfolio. uh, the connections which you build on those contests will be there for you for your career life, etc. So there are many benefits to it apart from the competition experience part. So there are competitions being held at IITs, IIMs. Do compete in that. Make groups compete in that. There are deck challenges, weekly deck challenges by PM School, by the product folks, etc. Compete in that if you want to. That will hone your product deck making skills. But I have not competed for any of those, uh, because my designing was 2 point. Like I used to design posters, and I enjoy designing, right? So that comes to me as a benefit for deck designing. If you're not very much comfortable, do some practice with deck challenges. You will understand how to design better slides. There are cohorts, Doraemon Den, Product Backyard, etc. If you are comfortable with paying that, and you have understood the benefits of it, right? It is not always about the money. It is also about the time. You are investing your time as well, right? So if you are comfortable with investing 2 to 3 months for any of these things, like if you are a final year student, the aptitude preparation will take time. Internship will take time. There will be many processes of placements which will take time. There are around like the limit of the companies have been increased to 65. You can appear for 65 companies, and if you are appearing for 60, like you will at least you will appear for 45 to 50 companies. And if you are appearing for 50 companies, every company will take round one, which will take one day. There will be multiple companies round for from there. So the placement process will take time, right? From October you will not be free. So if you are comfortable with investing your time now for these things and not doing other things, you can invest. Like you have to have your mentality mindset ready for these things. Apart from money, if they are taking, you are also investing your time. So check for what is good for you. I would suggest to अच्छा what I actually did, ये मैंने cover किया या नहीं, like these things, all of these things, their syllabus is uploaded in the website, right? They say what they will be delivering. So they have publicly uploaded their brochures, and they have given what their syllabus will be, etc., right? So I compiled those syllabus, right? I used to compile those syllabus in Notion, and then Google every term and collect resources and keep it here. Because यूजर रिसर्च है तो नेक्स्टली भी वही पढ़ाएगा यूजर, या बताएगा यूजर रिसर्च में जो एम्बार्क बताएगा, जो गूगल से रिजल्ट आएगा, जो यूट्यूब में रिजल्ट मिलेगा, यूजर रिसर्च वही होती है, ठीक है? सो इफ यू आर गोइंग, लाइक इफ यू वांट द कंटेंट, फॉलो दिस अप्रोच. टेक द पब्लिकली अवेलेबल syllabus from their website, Google them. That will cover the content part of it. And for product management, the content is very generic. Like it is the interview which is most important, right? You have to nail the interview part of it. The content is very generic. Everybody knows what user research is. Everybody knows what A/B testing is, but nobody performs well in interview. Right? That is the, like, not well. Everybody performs well, I think, but like what, like you have to be a very perfect interview candidate, right? You have to be having a very perfect communication skill. You should know how to take pauses, when to take pauses, when to ask for questions, etc. That is a very different dimension to delve into. But these are the things for on-campus preparation. Give a few contests, participate in a few competitions according to your profile.
Go for cohorts if you are willing to invest time and money. For and if you are analyze things. If you are investing 2,000 rupees for a mediocre cohort and 5,000 rupees for a very superb cohort which offers you placements as well, enroll for upper one, right? So you have to decide what to do. If you have any questions, we can discuss here. एक अक्षय का वीडियो पहले से ऑन था या अभी ऑन किया उसने? मुझे लगा वो कोई क्वेश्चन पूछने के लिए ऑन किया है. नहीं, चलो ठीक है. चलो नेक्स्ट स्लाइड. Off campus, on campus जैसे. Yeah, sure. Harshit, I had a question. Yeah, go ahead. Like, is there any checklist or list of things which how we can make sure like we have prepared well? Like, I had this question before the presentation only, because I have been like taking part in competitions and reading articles, but still I'm not sure that I have covered the important aspects or not. Okay, I have that slide ready, so we'll come back to it. All right, I'll come back to your question later, right? Off campus hunt. So most of the time internships के लिए शायद PM की like offers नहीं थे campus में, थे क्या product के? Off campus hunt करना ही पड़ता है अगर तुम्हें product का करना है. So you have to hunt off campus, and it is not necessary that to have a product full-time offer in your final year you must have or like you must have an product experience beforehand. It is not necessary. And to build more upon this hypothesis, I can give you an example कि next leap के इस cohort में like previous cohort में जिसमें मैं था उसमें 2020 graduates भी थे, उसमें 2021 graduates भी थे. And never in any selection process, any shortlisting process, any interview process, we felt that कि जो एक साल product experience वाले हैं उनको preferential treatment मिल रही है जो fresh graduates हैं उनसे. So if in hiring level there is no discrimination being done for people having product experience to people not having product experience, in fresh graduate level that will not be the case, right? So like I had like it will be an informal way to convey, but I have talks with I have had talks with many product aspirants of multiple colleges, and they have shared same experience with me, right? Which I have, that product experience is not compulsory for you to have to get a full-time product role, right? But you must defend what experience you are having. So if you are having an experience of doing a research in any laboratory, you must defend how that experience will help you to to build your product career in later phase of your life, right? So you can say that doing research I came to realize that like you can totally go anti-research and say that it was not for me, I was a very generic fellow, I had interest in generic topics, the research is very specific one, so I could not perform well, etc., etc. You can do that kind of thing, or you can do thing like since I'm from a research background, I have a very keen eye to observe things. I can analyze things effectively, etc., etc. You have to defend what your previous profile is. That's what you have to do. Previous experience in product is not compulsory, but if you have, it can be benefit. But I have not seen this benefit come into picture in most cases. Anyways, cool. So off campus, you put on LinkedIn alerts, right? Give nice tags to it, product management role, internships, etc. Whatever the case is, put on LinkedIn alerts. LinkedIn will notify you every week or every day maybe of the openings in various companies about those who have posted on LinkedIn. Browse company pages, right? Razorpay had product APM internship offering a few months back. Nobody was very vigilant about it. So, and it is like वो हो सकता है कि बहुत सारे कंपनी के पेजेस है, कितने कोई ट्रैक करे. It is a group work.
So वो tag इसीलिए like LinkedIn alert is your individual work, you do it for yourself. Make a group which will help you do this thing. Distribute company career pages, and like let's say if you have a group of 5 aspirants, टेल कि भाई इन 5 कंपनी का तुम अलर्ट रहना, हर वीक चेक करते रहना या हर 3 दिन पे चेक करते रहना कि कोई एपीएम ओपनिंग उनके करियर पेजेस में आ रही है या नहीं, राइट? वैसा कोई ग्रुप बना लो, दैट विल हेल्प यू अलॉट इवन इन प्रिपरेशन. बट इस ऑफ कैंपस हंट में ऐसा ग्रुप नेसेसरी है, बिकॉज ट्रैकिंग एवरी करियर पेज इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट? And you can be specifics, you can be very specific on this, like you make a list of fintech companies, and you can distribute the work in your group, like I'll take care of these 5 companies, I'll take care of these 5 companies, etc. You can be smart here, like you can use Twitter, and Twitter like LinkedIn में काफी भीड़ लग जाती है, जब भी कोई ओपनिंग होता है बहुत कमेंट्स आ जाते हैं. ट्विटर पे ऐसी भीड़ नहीं लगती है, एंड ट्विटर पे आते हैं लाइक ट्विटर का ओपन एपीआई होता है. अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लाइक लो कोड भी है तुम्हें नॉलेज, तो Zapier वगैरह से तुम इंटीग्रेशन लगा सकते हो. यू कैन सर्च फॉर स्पेसिफिक टैग्स इन ट्विटर, स्पेसिफिक ट्वीट्स, कि लेट्स से यू आर सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट इंटर्नशिप्स, right? And you save that search in a spreadsheet, right? And you visit that spreadsheet every 2 days or every day, every morning, right? And वो तुम बाकी ट्वीट्स को जाकर के फिल्टर आउट कर लो मैनुअली कि कहाँ कहाँ रूल्स थे. सो ट्विटर इज अ वेरी डिसेंट प्लेटफॉर्म टू गेट internships in product, especially like I have not seen anyone do this, but maybe you can also crack international offers of internships at least in Twitter, because international companies do come up with internship programs more frequently than Indian companies. You can the domain specific part of it is also a very smart way to go for product management thing. Many product managers they build a profile in Notion, they compile tweets, they put Twitter threads, etc., right? So if you like, many designers use Behance of Adobe to build their design portfolio, etc. If you are a designer, contact the design agencies via Behance rather than LinkedIn, right? So that will give you more better response rate, right? Because LinkedIn में तो सभी लोग मेल कर रहे होंगे उनको कि जॉब दो, इंटर्न दो, एक्सेट्रा. Behance के थ्रू कम लोग मेल कर रहे होंगे. if you get प्रोडक्ट मैनेजर्स का नोशन पेज एंड वहां पे कॉन्टैक्ट मी है, राइट? उस कॉन्टैक्ट मी से तुम जल्दी रिस्पॉन्स पा पाओगे rather than कि गोइंग टू हिज LinkedIn एंड गिविंग हिम अ कोल्ड मेल, राइट? इधर भी कोल्ड मेल ही है, बट यहाँ पे डोमेन तुम प्रोडक्ट मैनेजर्स का नोशन पे अगर उन्होंने कुछ बनाया है वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो ज्यादा फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्स करेंगे, राइट? यू कैन बी अ वेरी एंड ये तो थोड़े बहुत एग्जांपल्स थे. यू कैन हंट वेरियस वेबसाइट्स जहाँ पे प्रोडक्ट की कम्युनिटी है एंड वहाँ पे जाके पोस्ट कर सकते हो, राइट? सो दोज थिंग्स यू कैन डू. यू कैन गो वेरी डोमेन स्पेसिफिक एंड एग्जीक्यूट ऑफ कैंपस हंट. नेक्स्ट स्लाइड. कूल. एक ही स्लाइड बचा है शायद, उसके बाद मेरी छोटी सी लर्निंग है. ऑनलाइन प्रेजेंस. तो अपार्ट फ्रॉम जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट लर्निंग्स में. अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिशंस, अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग अ प्रोफाइल ऑफ interns, projects, etc., it is sufficient. First of all, it is not like, even if you don't do most of those things, like much of those things, it will be sufficient. I never did any competitions of in IITs or IIMs in product. I never did any deck making competitions either, but still I landed up in a decent product profile, right? So it is not necessary. It is beneficial. It will give you benefit. If I had if I can turn back time, I would have done that, right? That is the thing. But these things are bonus points. Like if you do these things, you can discover many benefits and opportunities from building your online presence, right? The easy way is compiling tweets, like distilling information from the internet and compiling it on Twitter, compiling it on LinkedIn. A difficult way to do or medium way to do is कि like ये आज का जो सेशन हो रहा है,
इस चीज को तुम कंपाइल करके एक आर्टिकल बना करके मीडिया में पोस्ट कर दो, या सबस्टैक में एक न्यूज़लेटर निकाल लो अपना, एक्सेट्रा, राइट? सो build those things, right? Present your understanding to audience. That is a medium thing, but it can be done. The hard thing is running a podcast, running a YouTube channel, like to build your online presence. It is not advisable. Like I don't advise. Like if you're, it will consume a lot amount of your time, and it will not give you proportional benefits, right? So, but if you want, you can do that. You can try that. No. So these are the things, like apart from all those things, your online presence will work for you in very like in ways in which you have not expected. And I can say this from my experience of my previous LinkedIn post. After I have posted that, it is almost 100K views, right? And I have got like I have got some of the offers from very reputed companies for discussion of full-time roles, and many startups for internships, just on the basis of that post which I have put in LinkedIn. I have never experienced that before, and I have never heard someone experience it. एक साहिल अली करके अपने कैंपस का ही है, मे बी ही वुड हैव एक्सपीरियंस दैट, क्योंकि उसके भी पोस्ट काफ़ी वायरल रहते हैं डिज़ाइन में. But for myself, it was first time to experience this kind of viral posts benefit which I got. So online presence is necessary, and work on this. Like even small steps, baby steps, but do something to build your online presence. Is like it will work for you in marvelous ways. That's all. Any question here to what to do, what are the checklists, etc.? कूल भाई, बहुत शांति हो गई यार, इसीलिए मैं बोला था इनफॉर्मल रखते हैं थोड़ा टोन. एनीवेज, यहाँ पे तो फॉर्मल होना ही था थोड़ा बहुत, क्योंकि सीरियस बातें चल रही थी. चले आगे बढ़े, ब्रेक लेना है. एक चीज पूछना था भैया. श्योर. ये कि ऑनलाइन बिजनेस का बेनिफिट्स क्या है, मतलब क्या क्या वर्क्स हैं? एक तो भाई जॉब मिल जाता है यार. मतलब मेरे को तो लिंक्डइन पोस्ट वायरल होने की वजह से 2-3 ऑफर मिल गए. भले ही उसके पहले से मेरे पास सिक्योर थी, बट अगर नहीं होती तो ऑनलाइन से हो जाता है ये चीज़, ठीक है. सेकंड, एक ये मेरा पर्सनल टेक है. सेकंड की लाइक मैं अपना करियर प्रोफाइल में ये मानता हूँ कि आगे जा करके मुझे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस बिल्ड करने हैं. नॉट रेवेन्यू तो ठीक है, बट मल्टीपल चीज़ें बिल्ड करनी है. एंड ऑनलाइन प्रेजेंस विल हेल्प मी इन ओपनिंग much doors for in career options ahead. Like establishing yourself like a brand. हाँ, कह सकते हो. पर्सनल ब्रांडिंग भी टर्म होता है इस चीज का. सो या यू कैन से दैट, एंड इट विल ओपन मेनी अपॉर्चुनिटीज. लाइक अभी से कुछ दिन पहले, इफ यू आर फॉलोइंग फाइनेंस ऑन यूट्यूब, तो बहुत सारे इंडियन फाइनेंस कंटेंट प्रोड्यूसर्स है. उनका एक 6 फाइनेंस जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, उन लोगों ने कुछ एक सेमिनार किया था. एंड उसके बाद फिर उन्होंने और भी बहुत सारे आइडिया कलेक्ट किए इनिशिएटिव्स लेने के लिए, राइट. सो यू नेवर नो व्हाट योर ऑनलाइन प्रेजेंस विल लीड यू अप टू, राइट. सो इट्स अ लाइक अभी के जनरेशन का तो यही ऑनलाइन प्रेजेंस ही तो नया चीज़ है जो हमारे प्रीवियस जनरेशन में नहीं था, राइट. हमारे तो ये चीज़ है, अब इसका बेनिफिट तो उठाना है. नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो मे बी Web3 हो, बट ऑनलाइन प्रेजेंस लाइक ट्राई तो करना है कैसा होता है, राइट. You never know what you will go, like how will it explode later in a good way. cool ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हाँ नहीं पूछो जो भी था वो. नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा था. कूल ठीक है. तो ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, 8:30 पे एंड होने का था. वी आर ऑन टाइम. 10 मिनट का है और 10 मिनट बचे. यस, देखा, सही. हेलो, ओके, हेलो, यस, ऑडिबल. मतलब कोई 1-2 प्रोजेक्ट टॉपिक्स बताइए ना अच्छे से जो श्योर.
तो आई वुड सजेस्ट कि लाइक वैसे प्रोडक्ट एपीएम्स का काफ़ी ज़्यादा फुल टाइम ऑफर्स आने का बहुत ज़्यादा चांस है नेक्स्ट इसमें, बट आई वुड सजेस्ट कि हैव समथिंग फॉर योर बैकअप एंड possibly have APM as a backup and analyst as your preferred choice of career, because ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा है एनालिस्ट में, प्रोडक्ट में 9 ही थे इस बार, लाइक 9 फिर भी बहुत बड़ा नंबर है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, बट इन जनरल एनालिस्ट का अगर देखें तो अराउंड वो 40-50 टच कर गया था. तो हैव प्राइमरी प्रोफाइल एज योर एनालिस्ट प्रोफाइल एंड फॉर दैट you can use your GitHub Students Pack to unlock DataCamp 3 months subscription. In DataCamp you will be having project section and वहाँ पे नए projects आते रहते हैं. Take a project from that if like अगर तुम lazy हो तो. Otherwise take inspiration from that and build your own project. Secondly बहुत सारे data visualizations के YouTube channel है. One of my favorites is चार्मिंग डेटा. वो प्लॉटली पे डैशबोर्ड्स बनाता है, ठीक है वो बंदा. आई यूज टू फॉलो हिम इवन बिफोर मतलब ये फाइनल करने के लिए मैं प्लॉटली पे प्रोजेक्ट करूंगा. आई यूज टू फॉलो हिम, तो मैंने उसी पे एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके एक यूट्यूब वीडियो से इंस्पिरेशन लिया और पर्सनल फाइनेंस विजुअलाइजेशन ग्राफ का एक डैशबोर्ड बना करके होस्ट कर दिया. दोज थिंग यू कैन डू, यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू स्टैंड आउट. ठीक है, इसमें ये वाला फैक्टर है कि उसके पास 1000 प्रोजेक्ट्स आएंगे देखने के लिए. ठीक है, तुम्हारा प्रोजेक्ट जो होगा वो थोड़ा स्टैंड आउट करे. मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा पूरा सीवी में हर एक पार्ट ही स्टैंड आउट करना चाहिए, बट कुछ पार्ट्स ऐसे हों जो स्टैंड आउट करे तो उसे लगे कि हाँ ये बंदा लाइक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इसमें है बाकी सारे लॉट से. दैट इज माई मेंटल स्ट्रैटेजी टू अगर कोई भी कॉम्पिटिशन के लिए, कि अगर बहुत सारा भीड़ है वहाँ पे तो तुम्हें स्टैंड आउट करना है तो तुम्हें कुछ अलग करना भी पड़ेगा. राइट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि तुम जेनरिक चीज़ें ही करोगे एंड तुम लॉट में डिफरेंट भी रहोगे. If you do generic thing, you are in the lot. You have to do something different, right? In a positive way. So you can have that approach कि जो generic data projects के sources हैं, केगल वगैरह, उनसे हट करके कुछ अलग अपना हंट करो और you can build your own. You have time. मतलब अभी से अगर start करें तो you have time to build one decent project and don't populate your CV with projects. Have a balance. कुछ एक्सपीरियंस का डाल दो, कुछ प्रोजेक्ट्स का डाल दो, कुछ लर्निंग्स डाल दो, कुछ कोर्सेज डाल दो. हैव अ बैलेंस एंड लाइक सीवी में स्पेस बहुत कम मिलेगा तुम्हें. ठीक है, तो अगर तुम 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वो वर्थलेस है. तीसरा प्रोजेक्ट तुम अपने सीवी में डाल ही नहीं पाओगे, राइट? एंड इफ यू आर नॉट पुटिंग इट इन योर सीवी देन वो प्रोजेक्ट करना ही ऑलमोस्ट वेस्ट है, बिकॉज यू आर नॉट, मतलब ठीक है तुम्हें लर्निंग्स वगैरह हुई, बट लर्निंग्स वगैरह के लिए तुम प्रोजेक्ट भी नहीं, तुम कुछ और भी कर सकते थे. एंड वो कंसेप्ट मतलब वो देख लेना, अपने सीवी के अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो कि तुम्हारे सीवी में अगर 3 लाइन का स्पेस है तो छोटा प्रोजेक्ट करो, अगर 6 लाइन का स्पेस है तो बड़ा प्रोजेक्ट करो. उस तरह से देखो प्रोजेक्ट्स. एंड सोर्सेज के लिए तो क्रिएटिव हो जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो, ट्विटर पे सर्च करो, लाइक जो नॉन जेनेरिक डोमेन्स है वहां सर्च करके निकालो प्रोजेक्ट्स, राइट? दैट विल हेल्प. कूल कूल, आगे बढ़ते हैं. स्क्रीन फ्रीज, लाइक मुझे नहीं दिख रहा है. हाँ दिख रहा है अब. हाँ, ऑल राइट. सो प्रोजेक्ट शुड बी फॉर एपीएम डेटा एनालिस्ट सीवी. ओके कूल. लाइक नहीं, डिफरेंट नहीं रखो प्रोजेक्ट. तुम प्रोजेक्ट्स के वर्डिंग्स को डिफरेंट रखो. आंचल से कंसल्ट कर लेना, वो काफ़ी अच्छे से ये चीज़ फॉलो किया था. एक ही प्रोजेक्ट को लाइक वो एपी लाइक प्रोडक्ट रोल्स के लिए वो सेंटेंसेस अलग अलग लिख दिया था. ठीक है, एक प्रोजेक्ट पे तुम छोटा सा काम नहीं करते हो, एक अच्छा खासा काम कर लेते हो. सम ऑफ दो स्किल्स वुड बी यूजफुल फॉर प्रोडक्ट, सम ऑफ दो स्किल्स वुड बी वेरी मच यूजफुल फॉर डेटा रूल्स, राइट? सो have one project but have description different for different profiles. Right? So apart from all those profile building, etc., all those things, what I feel a product aspirant should inculcate in his or herself is these 3 things. To have a mindset, to have a heart,
and the soul for being a product manager in general. ठीक है, एक तो कॉन्शियस, लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, अवेयरनेस भी हो सकता था, बट 3 C's करना था इसलिए कॉन्शियस चूज किया. सो learn, be aware about what is happening around you, be aware about emerging technologies, quantum computing में हो क्या रहा है, like what is that thing. ठीक है, बिजनेस मॉडल, शैडो क्लाउड किचन कैसे होते हैं, एक घर से 10 क्लाउड किचन चलता है. ठीक है, कैसे वर्क करता है वो. डिजिटल डिजाइन ट्रेंड्स, वॉइस इंटरफेस आजकल आ रही है, वो कैसे डिजाइन होता है. लाइक ठीक है, हैव अ लाइक बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू एंड थोड़ा बहुत आइडिया कि हाँ वो कैसे चलता है. राइट, नेक्स्ट स्लाइड. बी क्यूरियस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोडक्ट प्रोफाइल. लाइक मैंने 2-3 टॉक्स अटेंड किया, मैं काफी कम टॉक्स अटेंड करता हूँ. एक कुणाल शाह का था, लकीली नेक्स्ट स्लीप के थ्रू. सो उसका लाइक ही सेड दैट क्यूरियोसिटी इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट अ प्रोडक्ट मैनेजर शुड हैव. श्रेयस जोशी के ट्वीट में जो टॉप ट्रेट्स फॉर प्रोडक्ट मैनेजर है उसमें भी क्यूरियोसिटी आता है. एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यूरियोसिटी इज द ट्रेट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर्स. लाइक he or she should be curious, right? How things work. LPG गैस रिफिल्स जो तुम्हारे घर पे होते हैं, ठीक है, वो गैस सिलेंडर फिर वो खाली सिलेंडर जा करके वो तुम्हारी ही सिटी में रिफिल होता है या वो कहीं और जाके रिफिल होता है, वो कैसे रिफिल होता है, राइट? लाइक नॉट कि वो लाइक इंटरनली कैसे क्या हो रहा है एग्जैक्ट A to Z थिंग, बट क्यूरियस रहो कि एवरीडे थिंग्स कैसे काम कर रही है. हाउ पॉलिटिक्स अफेक्ट द स्टॉक मार्केट, कि इन सारे स्टॉक्स का, स्टील के स्टॉक्स का ट्रेंड कैसे इफेक्ट कर गया अगर ये गवर्नमेंट चेंज हो गई तो. राइट, बी क्यूरियस अबाउट हाउ दीज थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड इन द वर्ल्ड. ठीक है, एंड्रॉइड में अगर फीचर रोल आउट हुआ, अडेप्टिव नोटिफिकेशन, अभी काफी पुराना हो गया है तो, कि तुम जिस नोटिफिकेशंस को यूज नहीं करते हो, राइट, क्रिएटेड मीटिंग नोट्स क्या है ये हो जाएगा, खैर तुम जिस नोटिफिकेशंस को यूज नहीं करते हो वो ऑटोमेटिकली डिसेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं. अडेप्टिव नोटिफिकेशंस आजकल नहीं, अब तो काफी पुराना फीचर है ये तो. ठीक है, खासकर टेक की चीजों में तो काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाओ, और इन जनरल एवरीडे लाइफ की चीजों में भी क्यूरियस हो जाओ. ये माइंडसेट डेवलप करना स्टार्ट कर दो. ठीक है, नेक्स्ट सी इज बीइंग कॉन्फिडेंट. You have to be able to be a good communicator. You need to be very confident with what your idea is which you are communicating, right? अगर मुझे पता है कि ये 3 C's है, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ इसके बारे में, तभी मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ. अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस अपने डेक के आइडिया पे, तभी मैं उसको कॉन्फिडेंटली अरेंज करके प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, राइट? अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ इंटरव्यू में बैठने के पहले कि हाँ मैं रूट कॉज एनालिसिस राउंड में परफॉर्म कर सकता हूँ, तभी मैं उस इंटरव्यू में क्रैक कर पाऊंगा. बी कॉन्फिडेंट, टेक योर स्टैंड. अगर तुम कोई डेफिनेटिव स्टैंड ले रहे हो कि दैट वी शुड डू दिस, राइट, आफ्टर थोरो रीजनिंग एंड आफ्टर कन्विंसिंग योरसेल्फ कि हाँ ये अच्छा स्टैंड है, देन टेक योर स्टैंड, स्टिक टू इट. लाइक रिजिड नहीं होना है, बट यू हैव टू टेक योर स्टैंड. ठीक है, पॉज, लिसन एंड थिंक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनिशियल इंटरव्यू प्रिपरेशन राउंड से मैं वैसे ये डिस्कनेक्टेड है इस पॉज, लिसन एंड थिंक पे, बट इनिशियल इंटरव्यू प्रिपरेशन में प्रोडक्ट का आई यूज टू प्रैक्टिस इट एलुमनाइज. हुसैन भैया एक है, वो बायजूस में प्रोडक्ट मैनेजर है, उनके साथ मैं प्रैक्टिस कर रहा था. देन मैं एक गो में सारा प्रोडक्ट सॉल्व करता था, प्रोडक्ट केस सॉल्व करता था, राइट? एंड उन्होंने काफी अच्छे से बताया कि लाइक दिस इज नॉट द ट्रेट ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजर. लाइक यू हैव टू टेक पॉजेस, यू हैव टू थिंक व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग, राइट? क्योंकि वो यही जज करना चाहते हैं ना कि तुम बिना सोचे तो नहीं बोलते आ रहे हो कुछ भी, राइट? अपार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर वगैरह, वो सब तो जेनरिक चीजें हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं, बट यू हैव टू पॉज, यू हैव टू लिसन, यू हैव टू थिंक. ठीक है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस डिस्प्लेज योर कॉन्फिडेंस कि हाँ तुम कॉन्फिडेंट हो अपने आइडिया को लेकर के, राइट? एंड वंस द इंटरव्यूअर, और मेरे फोन पे के इंटरव्यू में ये हुआ था, जो भी मैं कंक्लूड करता था, द इंटरव्यू यूज टू रिवोक इट. नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, कोई दूसरा चीज है. यू हैव टू एक्सेप्ट मिस्टेक्स एंड रीबिल्ड फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है, एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन दैट कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक तो होते ही रहता है, रीबिल्ड करते हैं. यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट हियर, right? So these are the 3 things, 3 C's which a product aspirant or in general everyone should have. अरिंदम ने भी एक अपना 3 C's का एक निकाला था, उसमें क्यूरियस और
एक दो सी तो कॉमन ही था, एक उसने कंसिस्टेंट का भी बोला था कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद whatever you are doing. If you are rolling out a newspaper, a newsletter, you should be consistent with that, kuch waisa. So yeah, these are the things which what my learning for preparation for product was in general. Last slide पे आते हैं और उसमें दो एक काफी इंटरेस्टिंग सरप्राइज तो नहीं बट ठीक है, एक काफी इंटरेस्टिंग रोल आउट है। ये पहली बात, ये लिंक का स्लाइड है, तो कि जिसको भी चाहिए वो इस स्लाइड को यहाँ से एक्सेस कर सकता है। जिसको भी मेरे से कनेक्ट करना है वो मेरे पेज पे आकर के मेरे को किसी भी सोशल मीडिया नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं यूज़ करता मैं। आज बिजनेस क्लब ने पोस्ट किया था इसलिए मैं आज चलाया हूँ, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर रहा मैं। इनफैक्ट फेसबुक का कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा, कुछ मैं चाह रहा हूँ व्हाट्सएप भी अपना यूज़ कम करूँ, बट व्हाट्सएप इतना ज़्यादा इनग्रेन्ड है अपने सोशल प्रोफाइल से। अरे भाई पुलकित भी आया हुआ है, लिंक तो है यार चैट्स में डाल देना, मैंने व्हाट्सएप पे तेरे को मैसेज किया है और Okay. पूरा एक कंटेंट वाइज देख ले। हाँ यही है, हाँ यू कैन, ये चार्ट पे डाल दो, ठीक है। जो भी अभी सिलेक्ट कर रहा था वो कॉपी करके पेस्ट भी कर दो, है ना। एंड द सरप्राइज पार्ट ऑफ इट इज कि मैं और आंचल मिल करके एक ये लाइक ये कोई कोहोर्ट नहीं है, ये कोई मेंटरशिप चैनल नहीं है, ये एक नया इनिशिएटिव है, एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा है, राइट। कि उसमें ऐसे सेशंस भी हो सकते हैं, वो लाइक उसमें काफी कुछ का मिक्स होगा, which will be like the root of it is, the crux of it is कि it will be like a very connected mentorship kind of session. एक छोटा सेशन होगा, एक like you will like not hand holding sessions, hand holding भी नहीं होगी वहाँ पे, बट वहाँ पे काफी अच्छे वे में चीजें डिस्कस होंगी, वहाँ पे काफी रिसोर्सेज बिल्डअप होंगे एंड काफी इंगेजिंग एंड वॉलंटियर ड्रिवन सेशंस रहेगा, राइट। सो उसका उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, राइट। एंड इनिशियल थॉट्स तो रेडी हैं। एंड क्विक डिस्क्लेमर, क्योंकि ये देना ज़रूरी है, ये कम्प्लीटली फ्री होगा स्टूडेंट्स के लिए। इनफैक्ट अभी तो कम्प्लीटली फ्री होगा वाला स्टेटमेंट है, मोनेटाइजेशन अभी सोचा ही नहीं है कैसे करेंगे इस चीज़ का, और कभी शायद ज़रूरत भी नहीं पड़े होपफुली। तो ये चीज़ रोल आउट करने वाले हैं, तो ये उसका फॉर्म भी है, इस पे इंटरेस्ट शो करोगे तो उस हिसाब से हम प्लान करेंगे कि आगे क्या करना है, राइट। लाइक तो इस फॉर्म को फिल कर देना एंड इस सेशन का थोड़ा सा जो भी फीडबैक है वो देने के लिए मेरे को कनेक्ट कर लेना मेरे पेज पे। ओपन टू क्वेश्चंस, ओपन टू एनीथिंग, लाइक नहीं ओपन टू एनीथिंग नहीं। अभी ब्रेक लेना था, ठीक है, आधे घंटे का डिनर ब्रेक, एंड उसके बाद वापस आएंगे, मैं आऊँगा एंड उसके बाद मैं रात भर रहूँगा, जितने बात करने कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी मुझे डिनर करने जाना है। जस्ट बिफोर वी लीव, मतलब मैं एक दो लाइन्स और ऐड करूँगा। तो ये जो इनिशिएटिव है इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब दिस हैज़ टू बी वेरी स्किल स्पेसिफिक। मतलब when we are talking about anything की प्रोडक्ट या कोई भी वर्टिकल की बात कर रहे हैं, मतलब इट वुडंट बी लाइक दिस सेशन जैसे अभी हुआ और मतलब होके छोड़ दिया। मतलब दिस वुड बी अ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब हो सकता है 100 days, वी हैवंट डिसाइडेड ऑफ ड्यूरेशन मतलब एग्जैक्टली क्या होगा, but it would be something like 2-3 months involving, where when you will start you might not know anything, but at the end हम जो भी mentors होंगे वो ये ensure करेंगे कि you get at least a decent get away from that, कि तुम उस career field में तुम jump कर सको। So and this would be some sort of community driven thing which would be, we want it to be self sufficient। मतलब अगर मैं और हर्षित निकल जाए कभी तो मतलब वी वांट टू स्टार्ट अ स्ट्रैंड कि वो खुद से गवर्न होता रहे और एक कॉलेज का एक सिस्टम बन जाए जिसमें सीनियर्स या फिर जो भी प्रोफेशनल या अभी एक्सपर्ट है वो जूनियर्स को हेल्प कर पा रहे हैं और उनको कोई भी मतलब पेड ऑल्टरनेटिव्स के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। हमारा सारा कंटेंट पूरा फ्री होगा एंड मतलब मोनेटाइजेशन तो हम एकदम सोच ही नहीं रहे हैं इसका, मतलब इट्स एजुकेशनल एंड ओनली टू गिविंग इट बैक टू कॉलेज कम्युनिटी वाला सिस्टम है पूरा। Yes, cool, that was it. Yes, हाँ, अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना, ब्रांच ग्रुप्स जो भी तुम्हारे। हाँ यार ये शेयर कर देना, है ना। वैसे क्या अटेंडेंस रहा भाई इसमें, इस सेशन में? जो भी मॉडरेटर है थोड़ा सा आइडिया दे दो, फिर मैं जाता हूँ डिनर करने। फिर आई थिंक पीक 70-80 पे थी, सही। एंड आई थिंक मीन 45-ish रहा। रिटेंशन तो काफी अच्छा रह गया यार, सही है। कूल, ठीक है, तो मिलते हैं
9 बजे वापस मैं जाता हूँ, जल्दी से खाना खा के आता हूँ, तुम लोग भी जाओ जल्दी जल्दी डिनर करके आ जाओ, अगर बन गया है तो, नहीं बना है तो भूखे रहना। कोई बात नहीं। ऑल राइट, बाय बाय। अच्छा मीटिंग एंड मत करो यार, अच्छा रिकॉर्डिंग बंद कर दो एंड मीटिंग ऐसे ही रहने दो ना, वीडियो ऑफ करके जाते हैं। हाँ जी हाँ जी।